यमुनानगर जिले के रादौर कस्बे में अवैध माइनिंग और ओवरलोड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रेकी ग्रुप व्हाट्सएप पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये रेकी ग्रुप हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे हैं। इन ग्रुपों में हजारों नंबर जुड़े हैं। इस तरह ये ग्रुप जहां अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार के लिए एक चुनौती भी बनते जा रहे हैं। इन रेकी ग्रुप का काम है, जो भी सरकारी अधिकारी माइनिंग जोन में एंट्री करता है, ये हर चौक चौराहों पर खड़ा फील्डर इनकी रेकी करके ग्रुप में जुड़े लोगों को अलर्ट कर देता है, जिससे अवैध माइनिंग से जुड़े लोग सतर्क हो जाते हैं। एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष और अधिवक्ता वरयाम सिंह ने बताया कि रेकी ग्रुप के जरिए बड़े बड़े गैर कानूनी काम इन ग्रुपों के जरिए हो रहे हैं, लेकिन छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक इन ग्रुपों के बारे में जानते हैं, लेकिन इन ग्रुपों पर कंट्रोल नहीं हुआ है। देखिएगा, आजकल रेकी ग्रुप बड़े बड़े गैर कानूनी कार्य रेकी ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं और यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। निम्न स्तर के अधिकारी से लेकर के हरियाणा के आला अधिकारियों तक इस बात का इल्म और ज्ञान है, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी भी रेकी ग्रुप के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की। देखिएगा, हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने भी इस रेकी ग्रुप को लेकर के एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें टीमें और एसआईटी बनी थी, लेकिन वो एसआईटी और टीमें केवल और केवल कागजों में बनी थी। उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं की और न ही जो रेकी ग्रुप में मोबाइल पकड़े गए थे वो आज तक वापस आए। तो यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर कि इस तरह की नाकामी और इस तरह की लिपापोती क्यों होती है। देखिएगा, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, नशा और ओवरलोड अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई करनी है तो सर्वप्रथम इन रेकी ग्रुप्स पर कार्रवाई करनी होगी। यह आने वाले समय में हरियाणा सरकार और प्रशासन के लिए जी का जंजाल बनेगा। खनन विभाग के अधिकारी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि फिलहाल हमारा फोकस यमुनानगर के उत्तर क्षेत्र की ओर है। जल्द हम प्राइवेट वाहनों के जरिए रेकी ग्रुप चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करेंगे। खनन विभाग ने अभी जो इलीगल माइनिंग है उसके लिए काफ़ी सक्रिय हो रखा है। अभी जो नॉर्थ यमुनानगर का एरिया है, अभी डिपार्टमेंट का ध्यान उधर था, लेकिन विद इन 1-2 डेज अपन ये जो साउथ यमुनानगर है उधर सक्रिय हो रहे हैं। तो आपको 1-2 दिन में रिजल्ट मिलेगा कि जो भी ओवरलोड व्हीकल है, जो मूवमेंट हो रही है, इनकी धरपकड़ होगी और प्रॉपर सीजिंग इनकी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप का तो वो उसके संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि वो लोग रेकी करते हैं। जब भी हम लोग विजिट पे निकलते हैं, लोगों को पहले से पता चल जाता है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान ये भी बनाया है कि कुछ प्राइवेट व्हीकल अरेंज किए गए हैं, जिसके थ्रू माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ऐसी जांच करने के लिए जाएगी, जिससे वो रेकिंग नहीं हो पाएगी। यमुनानगर जिले में जहां भी माइनिंग होती है तो ये रेकी ग्रुप व्हाट्सएप पर काफी अलर्ट रहते हैं। माइनिंग जोन और उसके बाहर होने वाली हर गतिविधि पर रेकी ग्रुप से जुड़े फील्डर पूरी नजर रखते हैं, ताकि उनकी अवैध माइनिंग का कारोबार चलता रहे। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इन रेकी ग्रुप पर कब लगाम लगाते हैं। यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। यमुनानगर जिले के रादौर कस्बे में अवैध माइनिंग और ओवरलोड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रेकी ग्रुप व्हाट्सएप पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये रेकी ग्रुप हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे हैं। इन ग्रुपों में हजारों नंबर जुड़े हैं। इस तरह ये ग्रुप जहां अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार के लिए एक चुनौती भी बनते जा रहे हैं। इन रेकी ग्रुप का काम है, जो भी सरकारी अधिकारी माइनिंग जोन में एंट्री करता है, ये हर चौक चौराहों पर खड़ा फील्डर इनकी रेकी करके ग्रुप में जुड़े लोगों को अलर्ट कर देता है, जिससे अवैध माइनिंग से जुड़े लोग सतर्क हो जाते हैं। एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष और अधिवक्ता वरयाम सिंह ने बताया कि रेकी ग्रुप के जरिए बड़े बड़े गैर कानूनी काम इन ग्रुपों के जरिए हो रहे हैं, लेकिन छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक इन ग्रुपों के बारे में जानते हैं, लेकिन इन ग्रुपों पर कंट्रोल नहीं हुआ है। देखिएगा, आजकल रेकी ग्रुप बड़े बड़े गैर कानूनी कार्य रेकी ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं और यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। निम्न स्तर के अधिकारी से लेकर के हरियाणा के आला अधिकारियों तक इस बात का इल्म और ज्ञान है, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी भी रेकी ग्रुप के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की। देखिएगा, हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने भी इस रेकी ग्रुप को लेकर के एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें टीमें और एसआईटी बनी थी, लेकिन वो एसआईटी और टीमें केवल और केवल कागजों में बनी थी। उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं की और न ही जो रेकी ग्रुप में मोबाइल पकड़े गए थे वो आज तक वापस आए। तो यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर कि इस तरह की नाकामी और इस तरह की
लीपापोती क्यों होती है। देखिएगा, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, नशा और ओवरलोड, अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई करनी है तो सर्वप्रथम इन रैकी ग्रुप्स पर कार्रवाई करनी होगी। यह आने वाले समय में हरियाणा सरकार और प्रशासन के लिए जी का जंजाल बनेगा। खनन विभाग के अधिकारी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि फिलहाल हमारा फोकस यमुनानगर के उत्तर क्षेत्र की ओर है। जल्द हम प्राइवेट वाहनों के जरिए रेकी ग्रुप चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करेंगे। खनन विभाग ने अभी जो इलीगल माइनिंग है उसके लिए काफ़ी सक्रिय हो रखा है। अभी जो नॉर्थ यमुनानगर का एरिया है, अभी डिपार्टमेंट का ध्यान उधर था, लेकिन विद इन 1-2 डेज अपन ये जो साउथ यमुनानगर है उधर सक्रिय हो रहे हैं। तो आपको 1-2 दिन में रिजल्ट मिलेगा कि जो भी ओवरलोड व्हीकल है, जो मूवमेंट हो रही है, इनकी धरपकड़ होगी और प्रॉपर सीजिंग इनकी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप का तो वो उसके संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि वो लोग रेकी करते हैं। जब भी हम लोग विजिट पे निकलते हैं, लोगों को पहले से पता चल जाता है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान ये भी बनाया है कि कुछ प्राइवेट व्हीकल अरेंज किए गए हैं, जिसके थ्रू माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ऐसी जांच करने के लिए जाएगी, जिससे वो रेकिंग नहीं हो पाएगी। यमुनानगर जिले में जहां भी माइनिंग होती है तो ये रेकी ग्रुप व्हाट्सएप पर काफी अलर्ट रहते हैं। माइनिंग जोन और उसके बाहर होने वाली हर गतिविधि पर रेकी ग्रुप से जुड़े फील्डर पूरी नजर रखते हैं ताकि उनकी अवैध माइनिंग का कारोबार चलता रहे। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इन रेकी ग्रुप पर कब लगाम लगाते हैं। यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।